2 अक्टूबर 2024 को घटित आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण को आंशिक प्रभाव ही भारत में देखने को मिल सकता है, लेकिन जिन हालातों में यह सूर्य ग्रहण घटित हुआ उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब न्याय के देवता शनि देव पहले से ही वक्री गति से गोचर कर रहे हों और बौद्धिक संपदा का कारक ग्रह बृहस्पति ठीक एक सप्ताह बाद वक्रत्व को प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद और मंगल 20 दिन बाद वक्रत्व को प्राप्त हो जाता है। इन हालातों के दरमियान हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है और हरियाणा की आम जनमानस के मन में उपजा असंतोष किसी बड़े आंदोलन को भी जन्म दे सकता है। या सत्ताधारी दल के नेतृत्व पर संकट के बादल किस प्रकार से आने वाले हैं, यही सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद हम आज के वीडियो में इस तथ्य पर भी सम्यक रूप से विचार करने का प्रयास करेंगे कि मेष आदि द्वादश राशियों पर दोनों वक्री ग्रह यानी शनि गुरु तथा दोनों निचत्व प्राप्त ग्रहों सूर्य और भूमि का जन सामान्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। दोनों वक्री ग्रह यानी शनि गुरु तथा सूर्य और मंगल जनमानस पर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं, इसका राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार से राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। हम आपके अत्यंत ही आभारी रहेंगे। भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। सत्ता का हस्तांतरण रात्रि 00:00 पर दिल्ली में हुआ, जिसकी कुंडली इस प्रकार बनती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है। लग्न में राहु तथा सप्तम भाव में केतु स्थित है। मंगल धन परिवार एवं कुटुंब के स्थान में बैठा हुआ है, जबकि बृहस्पति शत्रु ऋण रोग के घर में बैठा हुआ है। इसके अलावा सूर्य चंद्र बुध शुक्र एवं शनि पराक्रम एवं परिश्रम के भाव में यानी तीसरे भाव में बैठा हुआ है। वर्तमान में भारत की कुंडली में 11/9/2015 से 11/9/2025 तक चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में 11 जुलाई 2023 से 11 मार्च 2025 तक चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा 6/8/2024 से 11/11/2024 तक तथा चंद्र में शुक्र में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। इसी क्रम में 8/10/2024 से 14/10/2024 तक मंगल की सूक्ष्म दशा चलेगी तथा 14/10/24 से 29/10/24 तक राहु की सूक्ष्म दशा तथा 29/10/2024 से 11/11/2024 तक बृहस्पति की सूक्ष्म दशा चलने वाली है भारत की कुंडली में। अब इन कुंडली ग्रहों तथा सूक्ष्म दशाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य चंद्र बुध शुक्र तथा शनि 5 ग्रह तीसरे भाव में एक साथ बैठे हैं, यानी सूर्य चंद्र बुध शुक्र तथा शनि सभी ग्रह एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं भारत की कुंडली में, जिसका प्रभाव सामान्यतः यह निकलने वाला है कि वर्तमान में जो चंद्रमा की महादशा चल रही है वह चंद्रमा तीसरे भाव का ही स्वामी है। चंद्रमा तीसरे भाव में कभी भी उत्तम परिणाम नहीं देता है। अब आप इस चंद्रमा की महादशा काल में घटित घटनाओं के परिणाम देख लीजिए। 2015 के ठीक अगले वर्ष में ही बिना किसी पूर्व योजना के नोटबंदी लागू कर दी गई, जिसके कारण संपूर्ण भारत का एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया और आज तक भी पनप नहीं पाया है। जिन मजदूरों का पीपीएफ में पैसा जमा था वह भी उनके द्वारा निकाल लिया गया है, लगभग 80%। बैंकों में डबल कैश जमा करने के बाद भी सरकारी क्षेत्र के बैंक डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। बालाकोट का हमला हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, जिसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों के बीच में झड़पें हुई, जिसमें लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 2015 से अब तक लगभग 20 लाख भारतीय बिजनेसमैन भारत छोड़कर के विदेशों की नागरिकता ले चुके हैं। इसी चंद्रमा की दशा में सबसे बड़ी महामारी कोरोना यानी कोविड-19 फैली, जिससे लाखों लोग मर गए भारत में। ये स्थिति थी चंद्रमा की महादशा की। अब हम आपको बताते हैं कि वर्तमान में 6 अगस्त 2024 से 11/11/2024 तक शनि का प्रत्यंतर उसी क्रम में चल रहा है, यानी 8/10/2024 से 14/10/24 तक चंद्रमा में शुक्र, शुक्र में शनि, शनि में मंगल की सूक्ष्म दशा और 14/10/2024 से 29/10/2024 तक राहु की सूक्ष्म दशा तथा 29/10/2024 से 11/11/24 तक बृहस्पति की सूक्ष्म दशा चलने वाली है। यहाँ इस तथ्य को रखने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि 14/10/2024 से
11/10/2024 का समय देश की शासन सत्ता के लिए निश्चय ही कष्टकारी एवं तनावपूर्ण रहने वाला है। अब हम आते हैं मेषादि द्वादश राशियों पर। इन चारों ग्रहों सूर्य, मंगल, गुरु, शनि के संयुक्त प्रभाव से होने वाले लाभ हानि पर, जिसके बारे में हम आगे विवेचना करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों को 16 अक्टूबर के पश्चात दाम्पत्य एवं प्रणय जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं अवश्य ही उपस्थित होने वाली हैं अथवा पत्नी को स्वास्थ्य कष्ट होने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आपकी राशि का स्वामी चौथे भाव में नीचस्थ होने वाला है 22 अक्टूबर 2024 को, यानी आपके घर परिवार में किसी न किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनती नजर आ रही है। घर से दूर जाना पड़ सकता है, यानी कि आपको किसी टूर इत्यादि पर भी जाना पड़ सकता है। भाग्य की प्रतिकूलता के चलते रातों की नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। आमदनी के क्षेत्र में भी आपको कुछ रुकावटें आ सकती हैं। राशि क्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनि वक्री होने के बावजूद भी लाभ पहुंचाने की स्थिति में गोचर कर रहा है। जो चीज पूर्व में उनसे छीनी गई थी, अब वे समस्त चीजें आपको वापस मिलने वाली हैं। सरकारी नौकरी में ज्वाइन करने या चयन होने में आपको मौका मिल सकता है। सूर्य वक्री होकर छठवें भाव में बैठकर शत्रुओं पर संहारक प्रहार करने पर तुला हुआ है, अर्थात वृषभ राशि वाले शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले हैं। लग्न में वक्रत्व प्राप्त बृहस्पति विराजमान है, जिसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि पैतृक संपत्ति में आपको अंश प्राप्त होने वाला है। राशि क्रम की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कराने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठकर शनि आपको मंगलमय कामनाएं देने का प्रयास कर रहा है। पुराना दिया गया पैसा, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने की संभावना बन रही है। इस संबंध में प्रयास किया जाना आपके लिए अपेक्षित है। पंचम भाव में नीचकृत सूर्य भी आपको अनुकूलताएं प्रदान करने वाला है, यानी कि आपको अपने बुद्धि बल के आधार पर अपना काम निकालने में कामयाबी हासिल होने वाली है। रात को आपको चैन की नींद प्राप्त होने वाली है, लेकिन दूसरे भाव में 22 अक्टूबर को मंगल वक्री होकर आपके परिवार में कुछ वाद विवाद उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। राशि क्रम की चौथी राशि है कर्क राशि। पुराने समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से अब आपको निजात मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठकर आपको स्वास्थ्य संबंधी आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यदि आप अभी तक अविवाहित है तो आपको विवाह होने के अवसर प्राप्त होने वाले हैं या विवाह के प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप अविवाहित हैं तो यदि आप विवाहित हैं तो आपको दाम्पत्य जीवन में भरपूर पुण्य सुखों की प्राप्ति होने के सुअवसर प्राप्त होने वाले हैं। चौथे भाव में नीचस्थ सूर्य के कारण परिवार में कुछ विघटन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय निश्चित ही प्रतिकूल समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही 17 अक्टूबर से नीचगत होने वाला है। आपकी बुद्धि भ्रमित होने के पूरे अवसर बनते चले जा रहे हैं। चित्त में मलिनता फैलेगी, किंतु एक तथ्य कुछ विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य है कि नीचगत सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ अनुकूल ही होने वाला है। सप्तम भावस्थ बकरी शनि गोचर कर रहा है, इसलिए आपको दाम्पत्य सुख में निश्चय ही भरपूर आनंद की प्राप्ति होने वाली है। प्रणय आनंद की प्राचुर्यता के कारण आपके जीवन में एक उत्साह का माहौल रहने वाला है। छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य की अनुकूलता के चलते आपको पैतृक लाभ प्राप्त होगा। पितृपक्ष के आपसे आपको निश्चय ही अनुकूलता प्राप्त होने वाली है। ससुराल से भी कन्या राशि वालों को लाभ ही प्राप्त होने वाला है, यानी विपरीत लिंग की ओर से आपको प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। शत्रुओं को आप अपनी शर्तों पर काम करने के लिए विवश कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं, यानी कि शत्रु पर आपको पूर्ण विजय प्राप्त होने वाली है। किंतु परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि में आपको आपकी आमदनी का सितारा आपकी स्वयं की राशि में निचस्थ होकर के गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में आमदनी का दरिया असीमित रूप से बह करके आपके जीवन में धन की, पैसे की, वैभव की, ऐश्वर्य की पूरी कृपा आप पर बरसाने वाला है, जिससे आपको समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त होगा। दसम भाव में 22 अक्टूबर को मंगल ग्रह आने वाला है, जो कि नीचगत होगा, जिसके कारण लंबे समय से चिर प्रतीक्षित कोई कार्य योजना जो अभी तक आपके जीवन में अधर में लटकी हुई थी, उसके फिर से शुरू होने का या पूर्ण होने का अवसर आ चुका है। यानी आपकी अधर में लटकी हुई कोई योजना फिर से कामयाब होने वाली है। योग और मेडिटेशन की ओर भी आप आकर्षित हो सकते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय विशेष अनुकूलताएं लेकर आ रहा है। पत्नी की ओर से आपको विशेष सहयोग
एवं धन की प्राप्ति होने के आसार नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख एवं आनंद की भी भरमार रहने वाली है, लेकिन मद्यपान के कारण आपको कुछ न कुछ परेशानी या दिक्कत अवश्य ही पेश आने वाली है। इसलिए मद्यपान करने से बचने का प्रयास करें तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि ही होगी। द्वादश भाव में नीचस्थ सूर्य होने के कारण आपकी रात्रि की निद्रा में कुछ दिक्कतें आ सकती, यानी कि आपको अनिद्रा की शिकायत होगी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नंबर 9, धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह समय कुछ अनुकूलताएं लेकर आ रहा है, तो कुछ न कुछ परेशानी भी आपके जीवन में अवश्य ही उपस्थित करने वाला है। आपके लीवर में कोई परेशानी अवश्य ही उपस्थित हो सकती है, फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। भूमि संबंधित किसी विवाद में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन छठवें भाव में बैठा हुआ गुरु आपकी पैतृक संपत्ति में कोई परेशानी खड़ी कर सकता है, यानी आप बैक बाइटिंग की समस्या से भी पीड़ित हो सकते हैं, जिनसे बचने के लिए आपको 200 ग्राम चने की दाल, 200 ग्राम चावल तथा 200 ग्राम मसूर की लाल वाली दाल को पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देंगे, तो आपको निश्चय ही लाभ प्राप्त होने वाला है। 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कुछ और समय के लिए दिक्कतों के समय में वृद्धि होने वाली है, यानी कि जिस शनि की साढ़े साथी के बारे में आप ये सोच रहे थे कि आपकी शनि की साढ़े साथी समाप्त होने वाली है, उसमें कुछ रुकावट आ सकती है, आप ऐसा महसूस करने वाले हैं। अतः शनि का उपचार करना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। परिवार में शांति के लिए बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुद्धि चातुर्य के बल पर आप निश्चित ही कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले हैं। राज्य पक्ष से कुछ प्रतिकूलता आपके समक्ष खड़ी हो सकती, पत्नी से भी वाद विवाद संवाद उत्पन्न हो सकता है। 11 राशि कुंभ राशि। आपके जीवन में कुछ नया घटित होने वाला है, जिसको आप हमेशा ही याद रखेंगे। चौथे स्थान में वक्री गुरु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ आनंद देने वाला घटित होने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने का सुअवसर मिलने वाला है। इसके अलावा 22 अक्टूबर से मंगल आपकी राशि के छठे भाव में नीचस्थ होने वाला है, जिसके कारण आपके सद प्रयासों से आपके शत्रुओं की शामत आने वाली है, यानी कि आपके शत्रु चाहे जैसे भी हों, उनको सदैव मुंह की ही खानी पड़ेगी, अर्थात विजयश्री आपकी प्रतीक्षा कर रही है। भाग्य स्थान में नीचस्थ सूर्य होने से आपको पैतृक संपत्ति अथवा पितृपक्ष से प्रचंड लाभ होने के योग बन रहे हैं। पत्नी अथवा पति की ओर से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी कि आपको प्रेरणा संबंधों से आर्थिक लाभ भी अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी वक्री होकर तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में बृहस्पति वैसे भी उत्तम फल प्रदान नहीं करता है, प्रतिकूल परिणाम ही देने वाला होता है। उसके ऊपर से बृहस्पति वक्री गति से गोचर कर रहा है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए तुला संक्रांति 2024 का यह मास अत्यंत ही प्रतिकूल परिणाम देने वाला है। बृहस्पति ग्रह आपकी राशि में दशम एवं लग्न भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, यानी आपके चित्त में कुछ न कुछ विकार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य पक्ष इस मास में आपके पूरी तरह प्रतिकूल ही रहने वाला है। इसके अलावा आपकी आमदनी का स्वामी भी वक्री होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपको जरूरत के मुताबिक धन किसी न किसी रूप में उपलब्ध होता ही रहेगा, चाहे वह कमाई से आए चाहे उधार से आए, लेकिन जरूरत के मुताबिक धन आपकी जेब में आता ही रहेगा। सूर्य आपके अष्टम भाव में बुध के साथ गोचर करने वाला है, जिसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस घर को जला देगा। तो दर्शकों, यह था मेषादी द्वादश राशियों का राशिफल, जिसमें वक्री शनि, गुरु तथा नीचस्थ सूर्य मंगल के प्रभाव से होने वाले प्रभाव जो आपकी राशि पर पड़ेंगे उससे हमने आपको अवगत कराया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम।